अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साइन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलेंगे साइन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो क्या बस इतनी ही साइन की मीनिंग होती है? तो साइन की एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है रजत, स्वागत है आपका क्लियर कॉर्नर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड करते हैं उसके डायमीटर से, तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है जो होती है 3.14, और ये यूनिवर्स के हर एक सर्कल पर लागू होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस फॉर 60 डिग्री। देखिए, अपोजिट डिपेंड करता है आप किस एंगल से देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं 60 के एंगल से देखूं तो मेरे लिए अपोजिट ये वाली साइड होगी, यहाँ देखूं तो ये वाली साइड होगी। अगर मैं 30 के एंगल से देखता हूं तो मेरे लिए अपोजिट ये वाली साइड होगी, यहाँ से देखूंगा तो ये अपोजिट होगी। यहाँ मैंने 3 डिफरेंट एंगल लिए, 3 डिफरेंट ट्राइंगल लिए हैं जिनमें हमने एंगल को बिल्कुल सेम रखा है, बट इनकी साइज मीन्स लेंथ ऑफ द साइड ये सब कुछ डिफरेंट है। अब हम एक चीज़ करते हैं कि इन सभी ट्राइंगलों के लिए अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री लेने वाले हैं। तो देखिए, 60 डिग्री से अगर मैं देखूं तो मेरे लिए अपोजिट ये होगी, तो अपोजिट की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1.299 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी ये देखिए, इसको हम सामने की भुजा भी कह सकते हैं। 60 डिग्री से जब हम देख रहे हैं तो सामने वाली भुजा मीन्स सामने वाली साइड, और इसे हम कर्ण कहते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.5। अब इक्वल्स टू, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे लिए अपोजिट ये है 1.732 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज 2। इस जगह मैं बात करूँ तो मेरे लिए ये है 1.196 डिवाइड बाय 6। और अगर आप इन सभी रेशियो को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.866। तो आपने देखा कि जब हमने 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स लिए, एंगल हमारे सेम है, पर हमने जब उसके अपोजिट और हाइपोटेनियस की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो वो बिल्कुल सेम आई। चलिए एक काम और करते हैं, हम 30 के एंगल से भी लेकर देखते हैं। तो यहाँ मैंने 30 का एंगल लिया, यानी हमारा जो देखने का नज़रिया है, अब हम 30 के एंगल से देखेंगे। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम। तो जब मैं यहाँ 30 के एंगल से देखूंगा तो मेरे लिए अपोजिट साइड ये होगी। तो यहाँ पे 0.75 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज 1.5। इस ट्राइंगल की बात करें, 30 के एंगल से देख रहे हैं तो 1 और ये 2, 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम देखेंगे सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इज 3/6। अब आप इस रेशियो को चेक कीजिए, ये होगा आपका 0.5। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जब भी हम एक सेम एंगल से, भले ही हमारी साइज़ भले ही डिफरेंट है ट्राइंगलों की, पर हम जब सेम एंगल से देखते हैं, हाँ एक कंडीशन ज़रूर है कि आपका वो ट्राइंगल राइट एंगल ज़रूर होना चाहिए। ये सारे ट्राइंगल राइट एंगल हैं और इनमें जब हम देख रहे हैं जिस भी एंगल से, वो एंगल भी सेम है। तो यहाँ पे हमें 0.5 वैल्यू मिली, यहाँ 0.866 मिली। कब? जब हमने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस निकाला। तो इससे हमें बहुत ही क्लियरली अब समझ आ चुका है कि यूनिवर्स का अगर हम कोई भी ट्राइंगल ले लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें और उसमें 30 मौजूद है, तो हम जब 30 के एंगल से देखेंगे और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस को निकालेंगे तो वो हमेशा बिल्कुल सेम आएगा। जब हम 30 के एंगल से देखेंगे तो 0.5 मिलेगा, जब हम 60 के एंगल से देखेंगे तो ये मिलेगा। तो साइन की मीनिंग भी यही है। देखिए क्या है मीनिंग साइन की। अगर मैं लिखूं साइन थीटा, तो थीटा ये हमारा है लुकिंग एंगल। यानी इस एंगल से हम देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ साइन 60, तो इसकी मीनिंग क्या है? साइन 60 हमें क्या बता रहा है?
साइन 60 हमें चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहा है कि आप 60 के एंगल से देख रहे हैं। तो साइन 60 की जैसे हमने वैल्यू अभी निकाली, अभी ये वैल्यू हमें मिली, ये वैल्यू एक्चुअली में साइन 60 की वैल्यू है। तो ये इसकी मीनिंग जो है वो यही है कि जब आप साइन 60 मीन्स 60 के एंगल से देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, और आप उसके अपोजिट और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी निकल कर आती है? वो आती है 0.866। सेम अगर मैं साइन 30 की बात करूं, साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी आई? 0.5। तो ये भैया हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि आप 30 के एंगल से देख रहे हैं और अपोजिट अपन हाइपोटेनियस को निकाल रहे हैं, तब ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू यूनिवर्स के हर एक ट्राइंगल पर लागू होगी जो ट्राइंगल में ये एंगल मौजूद हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक कि भाई साइन 1 ये क्या है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसकी मीनिंग एक्चुअली में यही होगी कि आप 1 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू, ये हमें बताता है। तो साइन की एक्चुअल मीनिंग, साइन को देखने का एक नज़रिया, एक अलग नज़रिया आपको ज़रूर मिला होगा। तो साइन बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।